पढ़ाई में मोटिवेशन बनाए रखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। उन टिप्स को फॉलो करने के बाद आप अपने पढ़ाई के लिए मोटिवेशन और अपनी स्ट्रेटेजीज को बना सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की हम तब तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी वर्ग 1, 2, 3 की एग्ज़ाम्स निकली है तो हम उनकी प्रिपरेशन करेंगे। उनकी प्रिपरेशन के लिए हम बहुत कुछ चीज़ें ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन कुछ ही सक्सेस होते हैं, ऐसा क्यों? तो वो जो टॉपर्स रहते हैं उनकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, वो अपने लिए कैसे अपने समय को मैनेज करते हैं उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको सेट स्मॉल गोल्स, आपको स्मॉल गोल्स को सेट करना है। छोटे छोटे गोल्स बनाइए। एकदम से पूरा बड़ा सिलेबस देखकर डरना नहीं है आपको। सिलेबस बड़ा रहता है लेकिन उसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक दिन में हम कितना पढ़ेंगे या फिर एक सप्ताह का हम एक गोल बना सकते हैं कि एक सप्ताह में हम इतना कर लेंगे। उसके बाद सेकंड टिप है हमारा प्रायोरिटाइज टफ सब्जेक्ट्स। जो टफ सब्जेक्ट होता है, जो भी सब्जेक्ट हमें टफ लगता है उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है। हमें पहले पढ़ना है इन द सेंस दिन में हम 7 घंटे, 8 घंटे या 5 घंटे जितना भी समय हम निकाल पाते हैं उसमें से जो सबसे प्रीशियस टाइम होता है, जो सबसे फ्रेश टाइम होता है, जिसमें हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश है, उस समय पर उस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। जैसे कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, उसमें कोई भी फालतू की बातें नहीं होती है। तब हम जो भी सब्जेक्ट हमें टफ लगता है, सपोज हमें मैथ्स टफ लगता है तो हम उस टाइम पे मैथ्स को पढ़ सकते हैं। थर्ड टिप है अंडरस्टैंड डोंट मेमोराइज। अंडरस्टैंड डोंट मेमोराइज। किसी भी चीज को हमें याद नहीं करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, उस चीज को हमें समझना है। जैसे कि विज्ञान है, साइंस है, साइंस में हर चीज को हमें समझना जरूरी है। अगर हम उसको रटेंगे तो हमें वो कभी याद नहीं होगा। कुछ दिन के लिए याद हो जाएगा लेकिन हम फिर से उसको भूल जाएंगे और सारी चीजें हमारी मिक्सअप हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, चीजों को समझना है। जैसे साइंस को हम पढ़ते हैं तो उसमें डायग्राम्स के थ्रू हम चीजों को समझते हैं तो वो चीजें हमें अच्छे से याद रहेंगी। फोर्थ पॉइंट है मेक नोट्स एंड रिवीजन। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर हम पढ़ने बैठते हैं तो उस टॉपिक के हमें नोट्स बनाना है, हैंड रिटन नोट्स बनाना है। जो भी हम हाथ से चीजें लिखते हैं उनको हम जब फिर से रिवाइज करते हैं तो वो हमें बहुत ही अच्छे से याद होती है। बुक में से आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन जब हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो उनकी बात ही अलग होती है। अगर आप ऑनलाइन भी कोई क्लास ले रहे हैं तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और शॉर्ट नोट्स बनाकर आप अपनी दीवार वगैरह पे भी चिपका सकते हैं। वहाँ जैसे कि कोई हाउस वाइफ्स रहती हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं तो हम किचन में कुछ चीजें लिखकर चिपका सकते हैं। हम उनको बार बार देखेंगे तो वो हमें ध्यान में रहेगी। नेक्स्ट टिप है स्टे पॉजिटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, उसका हो गया है सिलेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमें ऐसा सोचना है कि ये एग्जाम हमारे जीवन का सबसे अच्छा एग्जाम रहेगा, तो उसके लिए हमें पूरी जी तोड़ मेहनत करनी है, अपना 100% देना है। आगे जो भी होगा उसके लिए हमें पहले से परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट टिप है स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहना है, हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है। जैसे कि सुबह टाइम से उठना, उठने के बाद में थोड़ी देर अपना योगा मेडिटेशन करना। योगा मेडिटेशन करने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग वॉक भी करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक के बाद अपना जो भी स्टडी शेड्यूल है, जो भी हम थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं उसे प्लीज मॉर्निंग में थोड़ा बहुत रिवीजन जरूर करना है, पढ़ना है कैसे भी समय निकाल करके, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है। उस टाइम में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर हम ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं तो कान में हम ईयरफोन्स लगाकर अपनी कोई क्लास सुन सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। हम काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। किसी भी क्लास को अगर हम 2-3 बार सुनेंगे डेफिनेटली वो याद हो जाएगी।
आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, पढ़नी है, सुननी है। नेगेटिव चीजों को बिल्कुल अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। यही है मेरे आज के टिप्स। आई होप ये आपको अपनी एग्जाम्स की तैयारी में काम आएंगे। अपने लक्ष्य को याद रखें और पढ़ाई को बोझ की बजाय आपको एक चीज, कोई अच्छी चीज सीखने का मौका, ये देखकर आपको पढ़ाई करना है। थैंक यू। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।